आदाब, मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। शहर में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम जोरों पर चल रही है और अब इसे और तेज किया जा रहा है। जी हां, महानगर पालिका प्रशासक जी श्रीकांत ने शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं और समाजी लीडरों के साथ एक खास मीटिंग की। इस बैठक में मस्जिद मदरसों को लेकर भी बात की गई और अतिक्रमण को हटाने के लिए मिलकर काम करने और गुंठेवारी को नियमित करने की अपील की गई, ताकि शहर की शक्ल सूरत को और बेहतर किया जा सके। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये जो मीटिंग है हम लोगों ने कमिश्नर साहब से पहले से बात किए थे और उसमें गुंठेवारी के सिलसिले में और मदारिस और मसाजिद के सिलसिले में जैसा तफसीली बात हो गई है और अल्लाह का फजल है कि बड़े अच्छे माहौल में सारे मसाइल आए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात अगर है तो वो कमिश्नर साहब के साथ जो है बैठ के या हमारे तवज्जुह से अगर पेश करेंगे तो सारी मुश्किलात इसमें हल हो, समझे नहीं। मस्जिद और मदरसे को लेके क्या गाइडेंस है, क्या बताएं? आइंदा हमारी तरफ से सब लोगों से गुजारिश है कि गुंठेवारी के सिलसिले में बतौर ख़ास जो है वो फौरी करवा ली जाए और इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारे कमिश्नर साहब इस सिलसिले में बहुत संजीदा हैं और वो हर एतबार से सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। ये एक सुनहरा मौका है, इस वजह से हम तमाम शहरियान से कहेंगे कि भाई उनका ताउन इस सिलसिले में किया जाए गुंठेवारी के बारे में, और फौरी जो है अपने से जो भी मकानात हैं उनकी गुंठेवारी करवा ली जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से बात भी हुई। आज स्मार्ट सिटी के ऑफिस में माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब के साथ उलमा इकराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान और शहर के मजहबी जो अहम शख्सियात है, समाजी जो काम करने वाली संगठन है, उन सब के प्रतिनिधियों की, जिम्मेदारों की एक बहुत अहम मीटिंग रखी गई थी। आप जानते हैं कि शहर में डेवलपमेंट का काम जारी है और इस हवाले से रोड वाइडनिंग की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस भी इसके वजह से हो रहा है। तो उस सिलसिले में कमिश्नर साहब ने पूरी क्लैरिटी के साथ ये बात बताई है कि किसी को भी हम तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अगर जिनके घर उसमें जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, उनके लिए हम घरकुल योजना में से अलग से अरेंजमेंट करेंगे और जो लीगल है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिसके वजह से गैर ज़रूरी परेशानी हो। तो बहरहाल रोड वाइडनिंग ये इस लिहाज से ज़रूरी है और उसकी जो अहमियत है उस पर बात भी की गई। मसाजिद के ताल्लुक से हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत क्लियरिटी के साथ कहा, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और वफ़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू है, तो वो सारी चीज़ों का आप इसमें ध्यान रखें। उसके बाद में ख़ास करके जो एक अहम इशू है कि लोग यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत सालों से, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन और एक स्लम्स डेवलप हुए हैं। उनका ये कहना है कमिश्नर साहब का कि 2020 के पहले जो घर हैं उनको हम बहुत आसानी से, बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर, बल्कि अगर आपका FSI 1.1 है तो हम कोई बेटरमेंट चार्जेस भी आपसे नहीं लगाएंगे और बहुत कम कीमत के ऊपर अभी आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद ये है कि हमारे उलमा इकराम शहर में लोगों से अपील करेंगे और बहुत सारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो रेगुलराइज हो जाएगी। टैक्स के बारे में उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट लगाया जाता था उस पर 95% हमने छूट दी है और ये 15 अगस्त तक के ये पहले फेज में ये स्कीम लागू है। तो अगर आप भर दें तो बहुत पुराना टैक्स है, 500, 800, 1000 रुपये, सिर्फ वो आप भर दें तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो ये अहम चीज़ है। मदारिस के ताल्लुक से भी उन्होंने वादा किया कि मैं लीगल टीम से बात करूँगा। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि साहब आप कोई मिनिमम चार्जेस लगाएं या अगर चाहें तो धार्मिक स्थल हैं तो उसको आप फ्री में भी कर सकते हैं। तो जितने भी मदारिस यहाँ पर हैं उनके लिए इस तरह से इंतज़ाम किया जाए कि वो गुंठेवारी में उनको भी करके रेगुलराइज किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने शहर में पानी पुरवठा की जो स्कीम है और शहर का जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारा जो एक तारीख़ी शहर है उसके विरसे को भी उन्होंने पेश किया। औरंगज़ेब आलमगीर और मलिक अंबर और उसके ज़माने से लेकर फिर शिवाजी महाराज और फिर ये जो पूरा आज का ये जो दौर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रहा ये एक ज़माने में, और आगे इसका क्या
डेवलपमेंट होने वाला है। ये तमाम चीज़ें पेश की गई और असल जो उसमें मकसद ये था कि आपस में ताउन बढ़े। आमतौर पर एक गलतफहमियाँ होती है मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से भी, हमको भी, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी कुछ खबरें इधर उधर से आ जाती हैं तो गलतफहमी होती है। तो रास्त मुलाकात उलमाए कराम की, जिम्मेदारान की, उनसे हुई और फिर ये बात कही गई कि हम आपस में जो भी नेकी के काम हैं, प्रगति के और तरक्की के काम हैं, इसमें हम सब एक दूसरे का ताउन करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत मस्जिदों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि साहब सेकंड फेज में हम उसमें लेंगे जो बहुत सारे इस पर, तो जैसे उन्होंने एक मिसाल देके बताया कि हमने बाजू में रास्ते को एक घर था, उन्होंने कहा कि अगर आप ये घर खाली कर दे तो हम रोड थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो नेगोशिएशन होगा। हमने हमारे तरफ से ये बात कही है क्योंकि ये मामला वक्फ का है और वक्फ का जो इशू है आप जानते हैं, उसमें वक्फ बाय यूज़र और बहुत सारी चीज़ें, तो ये कोर्ट में है, तो आप इसका लिहाज रखते हुए कार्रवाई करें। पुराने शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर कुछ बात हुई? पुराने शहर के अतिक्रमण के ताल्लुक से उनका ये कहना था कि जो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो 50 साल से पहले पुराने हैं, तो उनको हम एक नॉमिनल इस पर हम उसको भी रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन रोड कटिंग के बाद। लेकिन रोड में जो लोग कटिंग में जा रहे हैं पुराने स्ट्रक्चर, उनको पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। वो जो भी FSI TDR उसका जो भी तरीका है वो दिया जाएगा। अगरचे वो पहले एक्वायर कर लिए भी जाएं तब भी उनको वो TDR पूरा मिलेगा, पूरा मुबदला मिलेगा और उसमें उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ तक कि अब उस पर भी उन्होंने नोट किया है कि सब हम उसको गुंठेवारी में के तहत लाकर उसको भी हम रेगुलराइज कर देना चाहते हैं। तो वो भी प्रोसेस उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं लीगल टीम से मशवरा करके इस पर आपसे बात। क्या कहेंगे जनता को, जिन लोगों के टपरी, दुकानें, घर जो ऑलरेडी अतिक्रमण में है पर लीगल है, उन ताल्लुक से उनको क्या आह्वान करेंगे? जी देखिए, पूरी जो मीटिंग में जो बात खुल करके सामने आई, हमने भी हमारी तरफ से ये बात रखी कि साहब शहर में छोटे व्यापारी हैं और इस पर रहने वाले लोग हैं, तो उनका आप ख्याल करें। तो उन्होंने ये बात का एश्योरेंस उन्होंने दिया है कि साहब किसी का भी देखिए डेवलपमेंट प्लान आपके सामने है, उसके अंदर, रोड के अंदर जो ज़मीन आ रही है वो टूटी जाएगी। अगर आपकी लीगल प्रॉपर्टी थी आपको कंपनसेशन मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में मिल जाएगा। लेकिन जो इन्हें, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलीगल है, उन्होंने कहा कि 5000 घर हमने तोड़े, अभी तक कोई भी एक ऐसा घर नहीं तोड़ा कि जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी थी। जो तोड़े हैं जो रिजर्वेशन में थे ऑलरेडी या कुछ है इसी तरह से तोड़े हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा कोई मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना, हम तोड़ रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शहर के विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो इस बात को उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि किसी पर ऐसी गलत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शहर में अफवाहें फैल रही हैं, लोग कुछ अलग अलग तरीके के बातें करते हैं। और उसके बाद उन्होंने आखिर में एक हेल्पलाइन नंबर भी हमको दिया है कि हमारे अगर कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे जो ऑफिसर हैं उनका नंबर नोमान साहब का दिया है, उसके ज़रिए से आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमको इस बात की उम्मीद है कि जहाँ कुछ अगर वाक़या और इंसिडेंट्स हो भी तो इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जी, सवाल ये भी है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, उस पर क्या कहा कमिश्नर साहब? वक्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में उनका ये कहना है कि अगर वक्फ हमको NOC देता है तो हम उसको गुंठेवारी करके रेगुलराइज कर देंगे। तो वक्फ के ऑफिसर को भी बुलाया था उन्होंने, यहाँ पर वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि साहब जो लोगों के पास में किराएनामा है उनको हम NOC देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से शक्ल बनती हुई नजर आ रही है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर भी है, उसके पास किराएनामा है, वो लेकर के चले जाए और वो कॉर्पोरेशन में जब पहुंच जाएगा तो गुंठेवारी के तहत उसको भी रेगुलराइज करके उसका भी घर रेगुलराइज हो जाए। मराठवाड़ा का, राजधानी इस शहर का अभी भी मेरा उधार चुकाना बाकी है। इसलिए अभी भी मैं पूरे 16 साल के सर्विस में 2 साल बाहर गया, 14 साल यहीं पे मराठवाड़ा में हूँ। और इस मराठवाड़ा की जो राजधानी शहर है, ऐतिहासिक शहर, बहुत पुराना शहर है, जिस शहर में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। हमने UPSC के ताल्लुकात से बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक से लेके औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी का, संभाजी महाराज, इन सभी का जो कहीं ना कहीं ताल्लुका इस शहर से रहा। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इस शहर का आयुक्त बनूंगा। लेकिन पिछले 2 साल से काम करते वक्त और दूसरे शहर की जो तरक्की देखने के वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा शहर बहुत गरीब है। लेकिन इसका ऐसी इतिहास है, सिर्फ एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, इसमें बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा इतिहास है, जैनिज्म का भी इतिहास है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग टेम्पल है जो हिंदुओं को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है।
उसके बाद बीबी का मकबरा है, 52 दरवाजों का शहर है, और कुल्ताबाद है, और देवगिरी किला है, दौलताबाद फोर्ट है। इतना खूबसूरत, और 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोई भी जिला में नहीं है, अपना जिला में। पहले सफरनामा करके एक किताब है, जो एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हर शहर में घूम घूम के कहानी लिखते थे उस शहर की क्या खासियत है। लाहौर, रावलपिंडी, पूरा उन्होंने वर्ल्ड घूमा। जब वो अपने शहर में आया, उस शहर के बारे में उन्होंने हर शहर का सिर्फ आधा पन्ना 4 लाइन लिखे, लेकिन इस शहर के बारे में 45 पेजेस उसने भर दिया। इतनी खूबसूरत शहर थी। मलिक अंबर ने ये बसाया हुआ शहर आज किस कगार पर है, हम किस कगार पर है, बीट प्रॉपर्टी टैक्स या बीट जिस प्रकार से विकास है हर चीज में। अब मैं बंद करना चाहूँ, प्लीज बंद कर। चल रहा है तो एक तरफ तो बहुत सारे लोग जो है तो कमिश्नर साहब का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी है, डर का एक माहौल भी बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर जो है तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन, तमाम ही नगर सेवक पदाधिकारी जो है तो आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने वो सारी बातें रखे जो आज पब्लिक जिस चीज़ों के लिए परेशान है। सबसे पहले तो जो मार्किंग है, आप वो मार्किंग होने के बाद में तोड़ते टाइम आप तो लोगों को वक्त देना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना हो। दूसरी बात थी कि आप जो गुंठेवारी करवा रहे हैं उसके अंदर आप 25% नहीं बल्कि 50% तक छूट दीजिए उसके अंदर। तीसरी बात ये थी कि भाई बहुत सारे स्लम एरियाज़ के अंदर जो है तो लोग जा रहे हैं गुंठेवारी कराने के लिए। वो बात क्लियर हो गई कि स्लम एरिया अगर कोई डिक्लेयर है तो वहाँ पर गुंठेवारी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम बहुत सारी रोडों के ऊपर जो है तो अतिक्रमण डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद में जो है तो हम जो है तो उसको निकालेंगे, वो लोगों को वक्त देंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। उसके अलावा कमिश्नर साहब ने ये कहा गुंठेवारी के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी अपनी फाइल लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने 20 जो है तो माजी जो हमारे ऑफिसर्स थे, एक्स जो थे, तो रिटायर्ड ऑफिसर्स को उन्होंने अपॉइंट किया और वो 20 ऑफिसर के अंडर में जो है तो एक टीम बनाई जाएगी और पूरे शहर के गुंठेवारी के जहाँ जहाँ की फाइलें आएंगी तो उसको जो है तो सॉर्ट आउट करके वो तो गुंठेवारी का जो है तो भरने का इंतज़ाम किया जाएगा। हमने ऐसे कई सारे मुद्दों के ऊपर जो आज पब्लिक परेशान है उसके ऊपर बात की। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स किया और कहा कि हम ये सारी चीज़ों को जो है तो इम्प्लीमेंट में लाएंगे। और अभी 2 दिन तो कोई अतिक्रमण वगैरह है ही नहीं। अतिक्रमण जहाँ का भी हम लोग निकालेंगे तो हम पहले वक्त देंगे, वक्त देने के बाद में निकालेंगे बोल के ऐसा हमारे को आज कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया। जिन लोगों के पास परमिशन होने के बावजूद भी तोड़ा जा रहा है, देखिए उन्होंने ये सीधा कहा कि आज जो नया डेवलपमेंट प्लान आया है वो डेवलपमेंट प्लान के अंदर अगर आपका 200 फीट के अंदर अगर परमिशन की बिल्डिंग आओ या इलीगल आओ वो तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि वो डेवलपमेंट प्लान फाइनल हो चुका ऐसा समझ के चल रहे हैं और वो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपका डेवलपमेंट प्लान के बाहर है तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उसको रेगुलराइज कीजिए। गुंठेवारी है तो गुंठेवारी कीजिए या परमिशन है तो परमिशन ले लीजिए, आपको पैसा भरने के लिए जो है तो वक्त दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है।